मैं नमस्कार करते हुए जय भीम कहते हुए हमारे बहना लता गेड़म जी जो आप सबके नारी शक्ति के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हम सबको मार्गदर्शन देती है। और मैं आप सबके मार्गदर्शन से एक पिछड़ा वर्ग का बेटा हूं और एक छोटा उम्र में मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी को दिल में आस्था रखते हुए माननीय रामजी गौतम साहब को सदैव आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे एक छोटा सा बालक को आपके बीच में इस नवागढ़ के धरती में आने का मौका दिए। और समस्त मेरे नवागढ़ के जो माता एवं बहनों, आप लोगों इतना तपती हुई धूप में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हो, आप सबको भी मैं चरणों में वंदन करते हुए अपने पास रखना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आज पूरे देश में हाहाकार मच गई है। तरह तरह में महंगाई से पूरे देश में आज जिस तरह से बहन कुमारी मायावती पूरा देश में एक ट्वीट आता है तो पूरा देश हाहाकार मच जाता है। पक्ष और विपक्ष दोनों धड़ाधड़ गिर जाते हैं। और बहन कुमारी मायावती के मार्गदर्शन से सभी सिपाही और आप सब उनके मार्गदर्शन से पूरे कोने कोने में लगे हुए हैं। आज जिस तरह से नवागढ़ क्षेत्र में आज वीरंकांड आप सब सुने होंगे, हमको जाति जाति में हिंदू मुस्लिम में भड़काकर इस आरएसएस के लोग हम सबको गुमराह करने का काम करते हैं। मैं भी कुछ समय आरएसएस में था, मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने भड़काकर बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन मैं वैसे रास्ता को छोड़कर बाबा साहब के सही रास्ते में आकर सही रास्ते को बताने का मुझे मार्गदर्शन मिला, तो आप लोगों के बीच में आज आने का मौका मिला है। निश्चित रूप से साथियों, आज जिस तरह से वीरंकांड में जो हमको हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाकर पूरे छत्तीसगढ़ को जलाकर रख दिया है, आज ओबीसी के बेटे लोग 40 के 40 ओबीसी के बेटे लोग जो जेल में तलाक के पीछे पड़े हुए हैं और उनका मेन आरोपी आज तक फरार हुआ है। इसी तरह मुस्लिम लोगों को भड़का दिया जाता है। मैं ओबीसी के लोगों से, मैं ओबीसी के बेटा होने के नाते से कहना चाहता हूँ, आप इस आरएसएस के चक्कर में रहना छोड़ दो। जिस दिन आरएसएस के चक्कर में रहना छोड़ दोगे उसी दिन आपका तकदीर लिखना चालू हो जाएगा, उसी दिन संविधान का पालन हो जाएगा। 27% आरक्षण क्या इस छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 42% आरक्षण मिलने का काम करेगा और आपके बेटा बेटी सही जगह में होंगे। आपके बेटा बेटी को दंगा करना नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ये बताने आया है, बहुजन समाज पार्टी ये बताने आया है, जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 27.5% आरक्षण देने का काम बहन कुमारी मायावती के कार्यकाल में हुआ। आज यहाँ के सरकार जो ओबीसी का बेटा होकर जो मुख्यमंत्री ओबीसी भूपेश बघेल एक नाटक कर रहा है कि 27% आरक्षण हमारे राज्यपाल रोकी है, तुमको शर्म आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, यदि आइडिया नहीं है तो बहन कुमारी मायावती से सीख लेना चाहिए। 27 नहीं, उन्होंने 8% को भी नहीं छोड़ा, 27.5% आरक्षण देने का काम किया है। हे मेरे ओबीसी साथियों, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपके बेटा बेटी को अच्छे ठेकेदार बनाना चाहते हो, अच्छे IAS IPS बनाना चाहते हो, तो आपके आरक्षण के आधार पर आप बहुजन समाज पार्टी को जब वोट दोगे तभी ही ये काम हो सकता है। नहीं तो आप 15 साल बीजेपी को देखे, इस 5 साल में फिर भूल बैठ के फिर कांग्रेस को लाने का काम किए और दोनों सरकार ने हमको आरक्षण के नाम से ठगा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ, इस नवागढ़ विधानसभा में आप यदि बसपा की विधायक बनाकर भेजोगे तो यही विधानसभा के विधायक जाकर आपके तकदीर लिखने का काम करेगा, आपके 27% आरक्षण देने का काम करेगा। और मैं सतना में भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, आप लोग भाईचारा बनाने आए हैं। हम आज के कार्यक्रम भाईचारा सम्मेलन के यार हम ओबीसी भाइयों को जोड़ने का काम करें, हम ओबीसी भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चालू करें। और ओबीसी भाई से भी कहना चाहता हूँ, आपके ये छोटे भाई हैं, आपको सदा मार्गदर्शन देते हैं, आप बड़े भाई होकर भी उनके मार्गदर्शन का पालन नहीं करते हो।
इसलिए ठगे से ठगे रह जाते हो। इसलिए ओबीसी साथियों से निवेदन करता हूँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, छत्तीसगढ़ में अधिकार पाओ। बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और छत्तीसगढ़ में अधिकार लाओ। भाजपा कांग्रेस दोनों बिकाऊ है, हम सबको धोखा देने का काम किया। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री नकली प्रधानमंत्री एक मोदी जो साहू समाज का बेटा बोलकर पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आपको बताने का काम किया, और यहाँ 10 में से 9 सांसद छीनने का काम किया। ओबीसी भाई लोग, हमारा ओबीसी आया है बोल के धनाधन ओबीसी के वोटर मोदी को जिताने का काम किए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके एक भी सांसद जो लोकसभा में उठाने का काम नहीं किए, आपके केंद्र में जातिगत जनगणना की बात नहीं किए हैं। ऐसे दोगले सांसदों को भी मैं ओबीसी के बेटा होने के कारण निंदा करता हूं। आप हमारी समस्या का समाधान राज्यसभा में या लोकसभा में उठाने का काम नहीं किए। लेकिन मैं आपको ये बताना देता हूं, आपके बीच में आज बैठे हैं माननीय रामजी गौतम साहब, हमारे ओबीसी के मुद्दा को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़े हैं। और जिस दिन ओबीसी जान जाएगा इस बात को बहुजन समाज पार्टी से ही हमारा आरक्षण मिलेगा, तो माननीय रामजी गौतम साहब का आज आदर सम्मान के साथ उनके बातों को पूरा सुनकर जाएंगे। और ओबीसी की बातों को जिस तरह से लोकसभा में रखने का काम किया, इसलिए मैं ओबीसी परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तभी हमारा जनसंख्या के अनुपात आरक्षण मिलेगा। और कर्नाटक में अभी इसी कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस को बैन लगाने की काम घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यही भूपेश सरकार आरएसएस को सबसे ज्यादा बढ़ावा कर देने का काम कर रहा है। ये दोनों भाई मिले हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलने के कारण इन लोग हमको दंगा में भड़काकर, हम लोगों को आपसी भाईचारा को तोड़वाकर इनकी वोट की राजनीति को हम बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हम चलने नहीं देंगे। मेरे युवा साथियों, यहाँ बहुत मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा युवा है, और आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ। आप लोग तन मन धन देकर इस 5 महीना समय लगा दो, आपकी हर एक समस्या दूर हो जाएगा। हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं करेंगे। हम छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनेगा तो आपको रोजगार देने का काम करेंगे। आप रोजगार से रोजी रोटी नहीं, अपने हक अधिकार के साथ जीना पसंद करोगे। बहुजन समाज पार्टी ये सिखाती है। आप लोगों से अपील करता हूँ और समस्त यहाँ के जनता से अपील करता हूँ, आप जिस तरह से आज पूरे छत्तीसगढ़ में चावल को ढिंडोरा पीट कर हमको सिर्फ चावल के लिए वोट मांगते हैं, उसी चावल का आप लोग हथियार बना लो। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, एक माह का चावल को माननीय हमारे प्रभारी जी को, ओम प्रकाश वाजपेयी जी को देने का काम करें। उसी चावल से हम यहाँ का विधायक बनाने का काम करेंगे। उसी चावल को हम एक करके हम विधायक बनाने का काम करेंगे। तन मन धन देकर यहाँ के विधायक को जिताने का काम करें। निश्चित रूप से आपके इस भीषण गर्मी में आकर आज बहुजन समाज पार्टी को इतने ये से सुने, आप लोगों से मैं अपील करके यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हम बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा में चलकर हमारे नवागढ़ विधानसभा को जिताने का काम करें। यही बात और विश्वास के साथ आप सबको सादर जय भीम।